भी आई, द्वारे पर घोड़े को छोड़ दिया, महल में चली गई। राजा दशरथ जी पीछे से आए। कहते देश के राजा जो अश्वपति थे, अश्वपति से पूछा तुम्हारे घर में कोई वीर बालक है? मेरा शिकार अपना शिकार बना लिया। अश्वपति ने कहा है अयोध्यापति महाराज दशरथ, तो वीर बालक तो नहीं है, एक हमारी कन्या है जिसका नाम है कैकेयी। बोले कैकेयी गई थी शिकार करने। अश्वपति ने कैकेयी को बुलाया, बेटी दशरथ जी का शिकार तुमने अपना शिकार बनाया? बोले जी पिताजी। अब जब भी राजा दशरथ जी ने कैकेयी को देखा है, कैकेयी बड़ी सुंदर रूपवती वीर साहसी कन्या थी, तो कैकेयी को देख करके राजा मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। राजा अश्वपति से दशरथ जी ने कहा आपकी कन्या बड़ी साहसी वीर कन्या है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। का कहना मैं ये चाहता हूँ आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ में कर दीजिए। अश्वपति ने कहा ये नहीं हो सकता है। कहा क्यों? अश्वपति ने कहा तुम्हारे और भी दो रानी है, कौशल्या और सुमित्रा, तीसरे नंबर पर मेरी बेटी से विवाह करोगे। एक हमारी शर्त है। शर्त क्या है? कहा शर्त ये है मेरी कन्या से जो पुत्र होगा अयोध्या का राजा उसे बनाया जाए, मेरे नाती को अयोध्या का राजा बनाया जाए, तब तो हम विवाह करेंगे। तो राजा ने स्वीकार कर लिया। मम कन्या सुत पावहि राजू, दशरथ मान किया तब काजू। ठीक है, जो आपकी कन्या से पुत्र होगा अयोध्या का राजा उसे ही बनाया जाएगा। उस समय राजा कैकेयी को देख करके बहुत मोहित थे, इसलिए समझ नहीं पाए मैं क्या वचन दे रहा हूँ। राजा ने वचन दे दिया। वचनबद्ध राजा हुए मिली कैकेयी नारी, और विधि विधान से ब्याह करी गए अवध नपनारी। इस शर्त पर राजा का तीसरा विवाह कैकेयी से हुआ। भवानी ने भोले बाबा से कहा स्वामी